जरासंध के हाथों मथुरा की शक्ति का नाश होता है तो हो जाने दीजिए, फिर देखेंगे कि कुंती किसके बलबूते पर आपसे अपने पुत्रों का अधिकार मांगती है। प्रजा के बलबूते पर। प्रजा जानती है कि युधिष्ठिर दुर्योधन से बड़ा है। अरे यही तो दुर्भाग्य है गांधारी। मैंने भी बहुत चाहा था कि यदि नयनहीन होने के कारण मेरे पति को यह राज्य नहीं मिला तो कम से कम नई पीढ़ी का ज्येष्ठ राजकुमार मेरी कोख से जन्म ले, ताकि बड़ा होने के नाते इस राज्य पर उसका अधिकार माना जाए। कुंती से पहले मैं गर्भवती हो गई थी, परंतु अपने भाग्य का क्या करूं कि मेरा गर्भ 2 साल तक मेरे पेट में ही स्तंभित रह गया। और इसी बीच दुर्योधन से पहले युधिष्ठिर का जन्म हो गया। पहली बार किसी राज्यसभा में आए हो, शायद इसीलिए इतनी मर्यादा भी नहीं जानते कि राजा के सामने आने पर राजा को प्रणाम किया जाता है। राजन, ये मर्यादा तो उनके लिए है जो राजा से कुछ याचना करने आते हैं, कुछ मांगने आते हैं। परंतु हमें तो स्वयं आपने अक्रूर जी के हाथ यहां आने का न्योता भेजा था, और फिर मथुरा में प्रवेश करने से पहले हमें आपका राजपत्र भी मिल गया था, जिसमें लिखा था कि मथुरा में हमारा स्वागत है। ऐसे समय में मर्यादा तो यही है कि जिसने निमंत्रण पत्र भेजा हो, यह उसका धर्म है कि मेहमान के आने पर पहले वो मेहमान का अभिवादन करें। तुम्हारी वाक चतुराई से हम प्रसन्न हुए, इसलिए हम तुम्हारी उस भूल को क्षमा कर देते हैं जो तुमसे अनजाने में हुई है, क्योंकि गांव में रहने के कारण तुम्हें अभी राजमर्यादा का पूरा ज्ञान नहीं है। नहीं राजन, हमें राजमर्यादा का भी ज्ञान है, और हम जानते हैं कि पहली बार जब किसी राजा से मिलने जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ उपहार लेकर जाना चाहिए। यही सोचकर रास्ते में आते समय एक पागल हाथी को मारकर उसके ये अमूल्य हस्तिदांत आपको भेंट करने के लिए लाए हैं। इसे स्वीकार करें राजन। वाह, इसे कहते हैं वीरता। वाह, इससे सिद्ध होता है कि हमने आज तक तुम्हारी वीरता के जो किस्से सुने थे वो झूठ नहीं है। हमें गर्व है कि हमारे राज्य में तुम्हारे जैसा एक परमवीर बालक भी है। इसीलिए हमने मथुरा के इस महान उत्सव में आने के लिए तुम्हें निमंत्रण भेजा था।